हम लोग बड़े भागवान हैं कि गुरु महाराज की एक सभा में बैठे हुए सुख व शांति का अनुभव कर रहे हैं। मन में विचारों की तरंगें नहीं उठ रही हैं, एकदम शांत है। ये जो हमारी विचारों की तरंग उठती हैं, ये प्रकृति की 3 धाराएं सत, रज और तम से प्रभावित रहती हैं और यही धाराएं हमारी चित्त की विभिन्न अवस्थाएं बताती है। चित्त की 5 अवस्थाएं होती हैं: क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, एकाग्रता और निरोध। जो शुरू की 3 अवस्था हैं वो सांसारिक मनुष्य पे आती हैं। जो क्षिप्त है ये रज के द्वारा प्रभावित रहती है। रज में आदमी का मन चंचल रहता है, मन में विचारों की तरंगें उठती हैं और वो इधर उधर भागता रहता है। रज्जी की अवस्था में ही आदमी अपने को नीचे गिरा के इस संसार में पहुंच सकता है और यही रज की अवस्था उसको ऊपर उठाकर ईश्वर में भी मिला सकती है। क्षिप्त में जो आदमी अपनी इच्छाएं होती हैं, जब उसकी पूर्ति नहीं हो पाती तो वो परेशान होता है, शोभित होता है। विक्षिप्त में जब उसकी इच्छाएं पूर्ति हो जाती हैं तो उसे क्षणिक जो प्रसन्नता मिलती है उसे यह इस अवस्था में मिलती है। ये प्रसन्नता स्थायी होती है क्योंकि थोड़ी देर में ही उसको नई इच्छा आके घेर लेती है, क्योंकि रज का काम ही मन को चलायमान करना होता है। इसके बाद जो अवस्था आती है वो मूढ़ होती है। ये इसमें तम का प्रभाव रहता है। तम के प्रभाव से आदमी का मस्तिष्क कार्य करना बंद कर देता है, वो आलसियों की तरह पड़ा रहता है और उसकी उन्नति रुक जाती है। इसके बाद की जो 2 अवस्थाएं हैं वो सत से प्रभावित होती हैं, वो हैं एकाग्रता और निरोध। ये जो अध्यात्म मार्ग के साधक होती हैं उसमें आती हैं, क्योंकि इस मार्ग में चलने के लिए सबसे पहले ज़रूरी यह है कि हमारे विचार एकाग्र हों। उसके लिए हमको साधना करनी पड़ती है और हम लोग सत में स्थापित होते हैं। सती वो अवस्था है जो हमको ऊपर उठा कर ईश्वर पे मिला देती है और निरोध अवस्था में हमारे मस्तिष्क में कोई विचार नहीं रहते, हम एकदम शांत हो जाते हैं, सब अशांति हमारी दूर हो जाती है और इसमें उस आत्मदेश की हमको थोड़ी बहुत झलक मिल जाती है। उससे साधक को बहुत आनंद प्राप्त होता है और उसके मन में एक लालसा, जिज्ञासा पैदा हो जाती है। इस अवस्था को पाने के लिए अंदर से उसके अंदर तरफ पैदा होती है और वही उसे ईश्वर से मिला के मोक्ष को दिला देती है। बस इसके लिए हमको क्या करना है, जो रज का प्रभाव है उसको हमें उबारना होगा, परंतु वो माया के प्रभाव से हमें नीचे की ओर गिरा के तम की ओर ले जाता है, इस संसार में फंसा देता है। इसको हमको सत की ओर मोड़ना होगा और सत में जाके पूर्ण रूप से स्थापित करना होगा, तब हमको शांति मिलना शुरू हो जाएगी। परंतु सत भी माया का एक अंतिम स्थान कह सकते हैं, ये भी पूर्णता नहीं है। हमको अपने आप को इन गुणों से ऊपर उठाना होगा और त्रिगुणातीत अवस्था में पहुंचना होगा। इस अवस्था में पहुंच के हम आत्मदेश के द्वार पर पहुंच जाते हैं। जो साधक इस अवस्था में पहुंच जाता है वो एकदम शांत हो जाता है, उसको बाहरी परिस्थितियाँ उसको परेशान नहीं कर सकती, अंदर से प्रसन्न रहता है और जो बाहर जो परिवर्तन होते हैं वो उसके आंतरिक प्रसन्नता को प्रभाव नहीं डालते हैं। यहाँ के माया का भी उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पर इस अवस्था पर पहुँचने के लिए
साधकों को अपने अंतःकरण की गंदगी को दूर करना होगा, मन में सरलता लानी होगी, जो कि हम भारी साधना से हमको नहीं मिल सकती, और इसके लिए हमको आंतरिक साधना करनी पड़ेगी। और इसी की आंतरिक साधना हमारे गुरु महाराज ने दी है, जिसको कि करके साधक कुछ ही समय में अपनी जिंदगी की श्रेष्ठता को प्राप्त कर लेता है। पर इस साधना को करने के लिए ज़रूरी यह है कि हम लोग रोज़ सुबह शाम इस साधना को बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। हमको गुरु महाराज में और उनकी बताई हुई साधना में पूर्ण विश्वास होना चाहिए, और सप्ताह में एक बार साप्ताहिक सत्संगों में ज़रूर जाएं, और 3 महीने में एक बार बड़ा सत्संग में ज़रूर जाएं। जब हम इस सत्संग को अटेंड करते हैं तो हम देखते हैं कि चारों तरफ का वातावरण जो होता है वो सकारात्मक होता है, और वातावरण में सत्य का प्रभाव रहता है। उस समय हम गुरु की याद में चले जाते हैं। मन की जो संसार की तरफ जो हमें माया का प्रभाव है, उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं रहता है। परंतु जैसे ही हम सत्संग से बाहर जाते हैं, फिर हमारा विचार में ये संसार आ जाता है, फिर हम उन्हीं में संसार के विचारों में ही डूब के सुख और दुखी होते रहते हैं। इनसे बचने का केवल एक ही उपाय है, जब हम सत्संग से बाहर जाएं तो हम लोग अपने साथ गुरु महाराज को ले जाएं और हमेशा उनकी याद में रहें। जो भी हमारे कार्य हो रहे हैं, चाहे इस संसार के, चाहे अध्यात्म के, चाहे इस गृहस्थी के, सबको हम गुरु महाराज की आज्ञा समझ के करें। हम पूरी तरह उनके शरणागत हो जाएं। हम देखेंगे कि हम लोगों को इस मार्ग में चलने से एक असीम आनंद की प्राप्ति होगी, और हमारे संस्कार नहीं बनेंगे, हमारे अंदर दृढ़ता भाव आ जाएगा, और दृढ़ता भाव आने से हम जो जीवन का जो उच्च अवस्था है वो बहुत ही शीघ्र प्राप्त कर लेंगे। हमको अपने ऊपर निगाह भी रखनी होगी कि हम कोई ऐसा कार्य तो नहीं कर रहे हैं जो गुरु महाराज के सिद्धांतों के विपरीत हो। हम लोगों को अपने आप को इससे अलग करना पड़ेगा, राग द्वेष, दूसरों में बुराई देखना, क्योंकि हम जो सोचते हैं, जैसा करते हैं, उसी का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा। और मान लीजिए हम लोग अपनी क्षमता से इसको दूर नहीं कर सकते, तो हमको गुरु महाराज से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमको इस अवस्था से ऊपर ले जाएं, और हमको उतनी शक्ति दें कि जो मार्ग उन्होंने बनाया है उसमें हम चल सकें। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ उपस्थित प्रत्येक साधक को अपना आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे कि वो उनके बनाए हुए मार्ग पे चल सके। ये निवेद्य रखा है गुरु महाराज की और गुरुजनों की यहाँ उपस्थिति है, उनसे प्रार्थना करें कि वे इसे स्वीकार करें और हम सभी लोगों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बस।